हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। मैं हूं श्याम चंद्रवंशी, नीट पॉइंट कवर्धा से। मैं एक फिजिक्स फैकल्टी हूं। आप लोगों के लिए एक छोटा सा डेमो लेक्चर यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रिफ्रैक्शन, बेसिक एक आइडिया आपको रिफ्रैक्शंस के बारे में होगा ही। जैसे लाइट के बारे में अपने को पता है, पुराने समय में लाइट्स को क्या बोला जाता था। कुछ साइंटिस्ट बोलते थे कि ये एक पार्टिकल नेचर शो करता है, कुछ साइंटिस्ट बोलते थे कि ये एक वेव नेचर शो करता है। तो बाद में धीरे धीरे लोगों को आइडिया होने लग गया। जैसे अपने पास डी ब्रोगली साहब आए थे, उन्होंने बताया कि भाई साहब ये लाइट जो है वो रे और वेव, या बोल सकते हैं वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है। तो अपन जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं। रे ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पोर्शन है जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये अपन तब बोल रहे हैं जब ये बातें तब कर रहे हैं जब अपन लाइट को क्या मार रहे हैं, एक पार्टिकल नेचर की तरफ मार रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडियाज़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में। अपने को एक आइडिया होगा रिफ्रैक्शन होता क्या चीज़ है। अपन डेफिनेशन जनरली याद करके रखे रहते हैं। डेफिनेशन को क्या बोले रहते हैं कि सर कोई भी एक लाइट रे आती है, ऐसे कोई भी एक लाइट रे आ रही है किसी एक सरफेस से। जो सरफेस क्या होता है, एक तरफ दूसरा मीडियम होता है, एक तरफ दूसरा मीडियम होता है। जैसे एग्जांपल की बात करा जाए तो एक तरफ एयर मीडियम है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, वाटर मीडियम है। कोई लाइट आती है एयर से आती है, वो एक जो इंटरफेस होता है वाटर और एयर का, उस इंटरफेस से टकराती है और क्या करती है, वो एयर उसमें वाटर में घुस जाती है। अब वाटर में घुसती है तो क्या होता है, या तो सर वो नॉर्मल से अवे चली जाती है या तो नॉर्मल की ओर आ जाती है। यही प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए बात करते हैं कैसे होता है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं सर, कि मान लीजिए सर मेरे पास एक सरफेस का इंटरफेस है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि ये सर मेरे पास एक इंटरफेस है। ठीक है, अगर इस सरफेस में एक तरफ है सर मेरे पास एयर मीडियम है और दूसरी तरफ मेरे पास है मान लीजिए सर वाटर मीडियम है। एक मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं सरफेस का एक नॉर्मल खींचता हूँ। नॉर्मल क्या होता है बेटा, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल है। चलिए ठीक है, बात करते हैं नॉर्मल के बारे में। अब क्या हुआ, मान लीजिए मेरे पास एयर मीडियम से एक लाइट आई है ऐसे, इसको बोलते हैं अपन क्या, जनरली क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये तो सबने सुना होगा। एक इंसिडेंट रे जो है एयर से आती है, नॉर्मल में, नॉर्मल से कितना एंगल बनाती है, नॉर्मल से जो भी एंगल बनाती है उसको बोलते हैं आई। आई को अपने को पता है, आई को क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। चलिए सर बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एक्चुअली ये जाना जो बंदा है, जो है लाइट जो है अगर होती है तो ऐसे सीधे सीधे पास हो जाती है, बिना डेविएट होते अपने रास्ते से बेंड होकर मतलब चली जाती है। लेकिन हमको पता है सर जब एयर से मीडियम आती है तो क्या करती है, हल्के से अपने रास्ते से बेंड हो जाती है। जैसे कि फिलहाल मान लो ऐसे बेंड हो गई सर, ऐसे आना चाहती थी ऐसे, लेकिन आना कैसे पड़ा उसको, ऐसे बेंड हो गया। कितना एंगल बनाते हुए, नॉर्मल के साथ एक छोटा सा आर एंगल बनाते हुए। उस आर एंगल को बोलते हैं अपन क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको आइडिया होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे पास दो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक और एंगल है बेटा, ये देख रहे हो, ये एक एंगल, इसको क्या एंगल बोल सकते हैं, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। डेल क्या होता है, सिंपल सी बात, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, देखिए ये रे है जो सीधा ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन जाना पड़ा उसको ऐसे। तो जहाँ जाना चाहती थी और जहाँ जाना पड़ा, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डेल। और डेल इज ऑल्सो नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये अपना बेसिक बातें हैं सर, जो इंसिडेंस एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, और एक्चुअली रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो एक लॉजिक आ सकता है कि सर ये हमेशा टूवर्ड्स द बेंड होगा। देखिए ऐसे आ रहा था और हल्का सा टूवर्ड्स द बेंड होगा, सर ये हमेशा ही होगा क्या ऐसा, नहीं, ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा किसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। जैसे अपन क्या बोलते हैं, जनरली क्या बोलते हैं सर, अगर मेरे पास रेरर मीडियम से कहाँ जा रही लाइट, डेंसर मीडियम में, तो रेरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल झुकती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए सर ठीक है, इसको अपन और डिटेल में सर्च करेंगे, पहले वही जनरल चर्चा कर लेते हैं। अगर यहीं पर बोलता हूँ सर, अगर लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेरर जा रही है सर, अगर डेंसर से रेरर जा रही है तो बेटा अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में अपन चर्चा करेंगे। पहले बेसिक एक आइडिया आपको लगना चाहिए कि सर रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी लाइट जो है एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जब भी वो क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो क्या करती है, अपने रास्ते से हल्का सा अपने पथ से डेविएट हो जाती है, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको अपन बोलते हैं क्या चीज़, रिफ्रैक्शन। अब सर ये टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है ये जो मीडियम्स हैं, इन मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। जैसे बात करते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चलिए अगला छोटा सा टॉपिक अपन उठाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए देखते हैं, अपन लिखते हैं इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबको एक आइडिया होगा ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आर आई। जनरली बुक्स में इसको आइदर कुछ लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं जनरली एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कुछ भी रिप्रेजेंट करा जा सकते हैं इसमें। ठीक है,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जनरली लोग क्या बोलते हैं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज समथिंग, क्या चीज, रेशियो ऑफ, डिफाइन अगर अपन करना चाहे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्या चीज, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कि अपन जनरली क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, सबको इसकी वैल्यू भी याद होती है। चलिए दूसरा क्या है, नीचे में लिख देते हैं सर, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम का अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए होता है उस मीडियम का स्पीड, किसमें, अच्छा उस मीडियम में लाइट की स्पीड, जनरली जैसे इसको अपन बोलते हैं आर आई, अगर मैं इसको एन से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो एन की वैल्यू क्या लिखा जा सकता है, एन की वैल्यू को सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है सी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम तो उसको लिखा जाता है वेलोसिटी इन मीडियम। ये सी की वैल्यू क्या होती है अपने पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो आइडिया ही होगा। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, बोला जाता है सर इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बेसिक सा डेफिनेशन अपन इसको याद करके रखते हैं। तो सर ये क्या होता है, कैसा होता है, ध्यान से देखिए बेटा, तो इसको लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको इधर ले गया तो उसको नीचे लाना पड़ेगा तो C/N हो जाएगा। यहाँ से अपने को क्या समझ में आता है सर, ये स्पीड ऑफ लाइट तो जनरली अपन कांस्टेंट मान, सी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, यहाँ से अपने को एक समझ में आता है सर, वेलोसिटी इन मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन से आपको क्या समझ में आता है कि सर अगर n बढ़ाता हूँ तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर से बात कर लेते हैं एक बार, फिर से और चर्चा कर लेते हैं बेसिस में। क्या बोला मैंने कि सब कि अगर सर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन से हम देखो एक समझ में आता है कि अगर सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, तो इतना तो बेसिक आइडिया आपको है। मतलब सर अगर बोला जाए तो कि सर जिस बंदे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कम, मतलब और लॉजिक है, एकदम लॉजिकल है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बोला जाता है कि चलिए अगर आपको मैं बोलता हूँ एयर में दौड़ने के लिए, या एकदम फ्लैट सरफेस है हमारे पास, जैसे कुछ नहीं है, वहाँ एयर है, हमारे रोड है, अच्छे रोड बने हुए हैं, उसमें आपको दौड़ने बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, बहुत स्पीड से दौड़ सकते हैं। अगर वहीं पर आपको मैं बोल दूँ कि मान लो पानी है सर, नदी है, नदी के अंदर आपको दौड़ने बोलो, नदी में क्या होता है, पानी, और पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एयर से, तो अगर पानी में दौड़ने बोलो तो पानी में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। वहीं पर अगर कोई और ऐसा मटेरियल डाल देता है, कोई ऐसा मीडियम, जैसे मान लो रेत है, सैंड के ऊपर में आपको दौड़ने बोला जाए तो उसमें पैर थोड़ा ज़्यादा अंदर घुसता है, उस वजह से तुम्हारा वेलोसिटी क्या होगा, और कम होगा। मतलब जो ज़्यादा डेंसर मीडियम होता है वहाँ पर स्पीड क्या होता है, उतना ही कम होता जाता है। तो सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे अपन बोल सकते हैं किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या होता है, या किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं कि बोलते हैं सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। हर मीडियम की अपनी अपनी एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। जैसे अगर मैं बोलूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये कितना होता है बेटा, जनरली अपन बोलते हैं 1। इसका मतलब क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी एंड स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ऑल्सो सी, तो सी कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलिए ठीक है सर। म्यू ऑफ वाटर के बारे में अपने को बोला जाता है, ये कितना होता है, 4/3, ये होता है 4/3, इसको जनरली याद भी कर लेते हैं लोग। और तीसरा म्यू ऑफ ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का कितना होता है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा 3/2, जनरली इसको अपन क्या बोल देते हैं 1.5, और इसको क्या हो सकता है 1.3। ये 3 को तो कम से कम लोग याद करते हैं, और भी बहुत सारे मटेरियल्स की अपनी अपनी खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, लेकिन अपन उसको याद नहीं करते। बट ये 3 मेजर्स हैं, इनको तीनों को अपने को याद रखना पड़ता है, क्योंकि एज अ नीट एस्पायरेंट अपने को ये चीज़ें हो सकता है गिवन ना हो। क्लियर है। चलिए तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सीख गए। सर अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या समझ में आए, सर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा उसको बोलेंगे अपन डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसको अपन बोलेंगे रेयर मीडियम। जैसे मैंने बोला वाटर क्या है तुम्हारे पास, डेंसर मीडियम है सर, डेंसर है सर, लेकिन किसके कंपेरिजन में, मैं बोलूँ सर एयर के कंपेरिजन में, तो एयर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेयर मीडियम हो जाएगा। चलिए सर, मतलब एयर तुम्हारा रेडियर है और वाटर तुम्हारा डेंसर है। अब देखते हैं सर क्या होता है लाइट में, कि चलिए मानते हैं सर, जैसे मैंने बोला अगर मान लो मेरे पास एक मीडियम है एयर और नीचे में एक मीडियम है तुम्हारे पास वाटर, इसमें क्या होगा, एक सरफेस है सर जो दोनों को जोड़ता है, यहाँ से एक नॉर्मल खींचेंगे, चलिए नॉर्मल खींच दिया, यहाँ से एक इंसिडेंट रे आई ऐसे, इस एंगल को बोलते हैं अपन आई, इतना तो पता है, ये रे जाना चाहती थी ऐसे, लेकिन जाएगी कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये एंगल, ये क्या हुआ, ये जाना चाहती थी ऐसे लेकिन हो गई ऐसे। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सर जब भी लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाती है, डेंसर मीडियम में, ये कौन सा मीडियम है अपना, रेयर मीडियम है, और ये अपना कौन सा है, डेंसर मीडियम। जब भी लाइट सर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी, हमें क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल।
इतना तो स्कूल में पता ही होगा, हल्का बेसिक आइडिया। अगर से सर इसी का उल्टा होता है, क्या उल्टा होता है बेटा? जैसे मान लो सर यहीं पर उल्टा काम कर देते हैं, मान लो सर यहाँ पर वाटर रखते हैं और यहाँ पर एयर रखते हैं, मतलब इस बार लाइट कहाँ से आ रही है? डेंसर से रेयर में आएगी। थोड़ा अपोजिट करते हैं, क्या होगा यहाँ से? देखिए सर, मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, चलो थोड़ा अच्छा बनाते हैं। मान लीजिए सर एक रे ऑफ लाइट जो है हमारी लाइक दिस ऐसे आई है, ये रे ऑफ लाइट है, ये एंगल को क्या बोलते हैं अपन? आई बोलते हैं। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। जाना चाहती थी एक्चुअली वो ऐसे, लेकिन जाना कैसे पड़ेगा उसको? ऐसे। क्यों ऐसे हुआ? इसमें ऐसा बोलते हैं कि सर जब भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है, और ये एंगल पूरा कहलाएगा क्या बेटा आपका? आर, रिफ्रैक्शन एंगल। क्लियर है? तो बोलते हैं क्या, अगर रेयर से डेंसर आ रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है, और अगर डेंसर से रेयर आई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल झुक जाती है। यहीं पर भी एक बात होती है TIR, जो आगे जाके बातें होंगी। अभी तो हमारा टॉपिक अभी फिलहाल नहीं है, छोटा सा लेक्चर है, ठीक है बेटा, मिटा देते हैं इसको। चलिए, इसी का एक अपने पास एक लॉज होते हैं, अपने को सुने होंगे, जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ हैं वैसे ही अपने पास रिफ्रैक्शन के भी लॉज हैं। तो लॉज क्या है अपने पास? सर जनरली अपने पास एक लॉ को मानते हैं, एक तो लॉ तो एकदम बेसिक लॉ है, क्या चीज़? कि रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये एक बेसिक है। जो मेन लॉ है वो क्या बोलता है? उसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ। नाम तो सुने होंगे। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि सर जैसे उसी कुछ डायग्राम को फिर से बना लेते हैं। ये है सर ऐसा, ये नॉर्मल है, यहाँ से एक रे आई, एक रे यहाँ से ऐसे आई, ये एंगल बनाई आई, और मान लीजिए ऐसे ऐसे झुक गई, ये एंगल क्या बना तुम्हारा? आर। चलिए ठीक सर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ये एक मीडियम है, तुमको समझ में आ रहा है? अगर अभी टुवर्ड्स द नॉर्मल है, मतलब ये वाला बंदा डेंसर मीडियम है। यहाँ की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सर मान लीजिए N1, और इस मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लीजिए उसको N2। दो अलग अलग मीडियम है, N1 और N2। तो ये लॉ क्या बोलते हैं हमारे स्नेल्स लॉ साहब, क्या बोलते हैं कि सर N1 साइन आई, N1 साइन आई मतलब N1 किसका मीडियम? जहाँ से आई आ रही है, या तो जहाँ से लाइट आ रही है उसका मीडियम N1 साइन आई बराबर में किसके हो जाएगा? लाइट कहाँ जा रही है? N2 वाले में, और एंगल कितना बना रही है? R2। तो बोलते हैं N2 साइन R। ये समझ में आया क्या है? एक लॉ है, एक जनरल बेसिक लॉ है, क्या बोलता है? लाइट जहाँ से आ रही है वो इंसिडेंट एंगल बनाता है, वहाँ का मीडियम और इंसिडेंट एंगल का साइन का मल्टीप्लाई जो होता है वो लाइट जहाँ जा रही है उसके साथ बराबर होता है। जैसे मैंने बोला ये चीज़ है सर, अगर इसको चाहे तो ऐसा भी लिख देते हैं, साइन आई या साइन आई बाई साइन आर, आर को नीचे ले आए यहाँ पर, तो ये बंदा क्या बन जाएगा? ये नीचे चला जाएगा, तो ये N2 बाई N1, ये हमारा फॉर्मूला था। जनरली हमारे बुक्स में क्या लिखा होता है? N1 की वैल्यू क्या बोलते हैं? एयर बोलते हैं सर। एयर का होता है कितना? 1। और मान लीजिए दूसरा जो ग्लास है N2, वो कुछ भी होगा सर, उसको मान लेते हैं N, जैसे ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, जिसका होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ लिख देंगे। तो अपन इसको जनरली बुक्स में इसको म्यू लिखा जाता है। तो इस कंडीशन पे एक फॉर्मूला और बन जाता है, क्या चीज़? साइन आई बाई साइन आर विल बी इक्वल्स टू, इसको N2 को क्या लिखेंगे? म्यू बाई 1, या डायरेक्टली इसको बोल देते हैं म्यू। ये बुक्स में अपन लिखे रहते हैं, क्लियर है? बट हमको सबसे ज़्यादा याद रखना है बात को, तो ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर बाकी जगह में हल्का फुल्का कन्फ्यूजन हुआ जा सकता है, बट ये एकदम फैक्ट है, क्लियर है? ये स्नेल्स को लो। चलिए